नमस्कार। आज हम एक बहुत सी सरल लेकिन उतनी ही गहरी कहानी सुनेंगे। ये कहानी है दोस्तपुर नाम के एक गांव की, जहां लोगों को एक बहुत बड़ा सबक मिला, वो भी एक ऐसी जगह से जहां किसी ने सोचा भी नहीं था। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल। मैथ्स में तो हम सब ने पढ़ा है कि 1 और 1 2 होते हैं, पर क्या असल जिंदगी में कभी 1 और 1 मिलकर 11 हो सकते हैं? सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है ना? लेकिन आज की हमारी पूरी कहानी इसी एक सवाल के आसपास घूमती है। तो कहानी का पहला हिस्सा ये उस मुश्किल के बारे में है जिसका सामना दोस्तपुर गांव के लोग कर रहे थे। जरा सोचिए कि 3 दिन से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। अब दोस्तपुर गांव के लोग खाना पकाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल करते थे, और इस लगातार बारिश ने एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी थी। सबके चूल्हे ठंडे पड़ गए थे। तो प्रॉब्लम बिल्कुल सीधी थी, पर बहुत गंभीर थी। सारी की सारी लकड़ियां गीली हो चुकी थीं। अब जब खाना पकाने का कोई तरीका ही ना हो तो घर कैसे चलेगा? गांव वालों को फौरन सूखी लकड़ियों की जरूरत थी। और यहीं से कहानी में आते हैं हमारे 2 भाई, जो इस मुश्किल का हल निकालने के लिए घर से निकलते हैं। चलिए देखते हैं कि वो क्या करते हैं। तो जैसे ही बारिश रुकी, दोनों भाई निकल पड़े सूखी लकड़ी की तलाश में। और किस्मत ने उनका साथ भी दिया। उन्हें आम के पेड़ की एक बहुत बड़ी और बिल्कुल सूखी डाली मिल गई। एक पल के लिए तो लगा कि बस उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लेकिन कहानी इतनी सीधी कहां थी। डाली तो मिल गई, पर वो इतनी ज्यादा भारी थी कि दोनों भाई मिलकर भी उसे अपनी जगह से हिला तक नहीं पाए। अब क्या करें? और बस यहीं कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। कहते हैं ना, जब इंसानी दिमाग काम करना बंद कर दे तो कुदरत हमें रास्ता दिखाती है। दोनों भाई जब निराश होकर बैठे सोच रहे थे, तो उनकी नजर जमीन पर पड़ी। उन्होंने देखा कि ढेर सारी छोटी छोटी चींटियां मिलकर अपने से कई गुना बड़े एक मरे हुए कीड़े को खींचकर ले जा रही थीं। देखने में तो ये एक बहुत मामूली सी बात थी, पर उनकी समस्या का हल इसी में छिपा था। ये नजारा देखकर छोटा भाई बोल पड़ा, भैया एक बात बताओ, अगर ये इतनी सी चींटियां मिलकर इतना बड़ा काम कर सकती हैं, तो क्या हम इंसान होकर भी हार मान लेंगे? और ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये एक ऐसी बात थी जिसने बड़े भाई को अंदर तक झकझोर दिया। छोटे भाई की ये बात सुनते ही बड़े भाई के दिमाग की बत्ती जल गई। उसे समझ आ गया कि असल प्रॉब्लम लकड़ी का वजन नहीं, बल्कि उनका अकेलापन था। वो एक पल भी रुके बिना सीधा अपने दोस्तों को बुलाने के लिए दौड़ पड़ा। और अब देखते हैं कि एकता की असली ताकत ने उस नामुमकिन से दिखने वाले काम को कैसे मुमकिन कर दिखाया। देखा, सॉल्यूशन कितना सिंपल था, है ना? बड़ा भाई अपने सब दोस्तों के साथ वापस आया। जो काम 2 लोगों के लिए पहाड़ जैसा लग रहा था, वो कई लोगों के मिलते ही बच्चों का खेल बन गया। सब ने मिलकर जोर लगाया और देखते ही देखते वो भारी डाली उनके घर के आंगन में थी। घर पे जब उनकी माँ ने ये सब देखा तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उन्होंने सिर्फ बच्चों को शाबाशी नहीं दी, बल्कि उन्हें जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक भी सिखाया। उन्होंने कहा, बच्चों, ये जो एकता तुमने आज दिखाई है ना, इसे हमेशा बनाए रखना। जब तक तुम सब साथ हो, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। तो ये थी कहानी। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, इसमें एक बहुत गहरा सबक छिपा है। चलिए अब इस कहानी के असल मतलब को समझते हैं। कहानी का पूरा सार एक बहुत पुरानी कहावत में है, एकता में बल है। मतलब बहुत सीधा है। जब हम सब मिलकर काम करते हैं, तो हम वो काम भी कर सकते हैं जिसे अकेले करने के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। ये जो फर्क है वो यहां बिल्कुल साफ दिखता है। जब हम अकेले होते हैं तो वही काम नामुमकिन लगता है, हमारी ताकत बटी हुई होती है। लेकिन जैसे ही हम साथ आते हैं, वो काम आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी ताकत सिर्फ जुड़ती नहीं है, बल्कि कई गुना बढ़ जाती है। और इसी के साथ हम वापस आते हैं अपने पहले सवाल पर। इस कहानी में 1 और 1 मिलकर 11 ही बनते हैं। ये कोई मैथ्स का फॉर्मूला नहीं है, ये सहयोग का, यूनिटी का जादू है। जब 2 लोग एक साथ खड़े होते हैं तो उनकी ताकत 2 लोगों की नहीं होती, उनकी मिलीजुली ताकत उससे कहीं ज्यादा, कहीं बड़ी हो जाती है। तो इस कहानी का संदेश एकदम साफ है। अब असली सवाल यह है कि इस सबक को हम अपनी जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करें। आज की दुनिया में हमारे सामने ऐसी कौन सी बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं जिन्हें हम 1 और 1 11 बनकर ही हल कर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए।